सोचिए जरा, एक ऐसा साम्राज्य जो 1000 साल से भी ज्यादा चला, एक नाम जिसने पूरी दुनिया पर राज किया, रोम। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस महान साम्राज्य की कहानी का सबसे बड़ा, सबसे डरावना सच हमसे छुपाया गया है? क्या इतिहास के सबसे महान साम्राज्य के गिरने की असली वजह बदला थी? जी हाँ, आपने सही सुना, रिवेंज। आमतौर पर हम पढ़ते हैं कि रोम का पतन खराब अर्थव्यवस्था या कमजोर नेताओं की वजह से हुआ। लेकिन क्या हो अगर ये सब अधूरा सच हो? क्या हो अगर असली कहानी सदियों पुराने गुस्से, अपमान और आखिरकार एक भयानक इंतकाम की दास्तान हो? चलिए आज इसी छुपे हुए सच की गहराइयों में उतरते हैं। तो इस बदले की कहानी को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि रोम, आखिर रोम बना कैसे। देखिए, कोई भी साम्राज्य रातों रात खड़ा नहीं हो जाता। रोम की कहानी तो टाइबर नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जो धीरे धीरे लेकिन बहुत बेरहमी से पूरी दुनिया का मालिक बन बैठा। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये आंकड़े सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये रोम की कभी न मिटने वाली भूख की कहानी बताते हैं। 753 ईसा पूर्व में एक मामूली से शहर से शुरुआत हुई और फिर लगभग 250 साल बाद वो एक रिपब्लिक बने। लेकिन असली गेम चेंजर थे प्यूनिक वॉर्स। जब उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन कार्थेज को धूल चटाई तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। और फिर बूम, 117 सीई तक आते आते सम्राट ट्राजन के राज में ये साम्राज्य इतना फैल चुका था कि उस वक्त दुनिया में कोई और इसके सामने टिक ही नहीं सकता था। तो सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे? क्या राज था उनकी कामयाबी का? ये कोई एक चीज नहीं थी, बल्कि एक किलर कॉम्बिनेशन था। सबसे पहले उनकी आर्मी, रोमन लीजेंस, सच कहूं तो उस जमाने की सबसे डेडली वॉर मशीन। फिर उनका पॉलिटिकल सिस्टम, बड़ा कॉम्प्लेक्स था पर कमाल का काम करता था। और हाँ, वो दिमाग से भी तेज थे, सही वक्त पर सही दोस्ती करते थे। और इन सब के पीछे थी उनकी इकोनॉमी, जो चलती थी व्यापार, जीती हुई जमीनों और हाँ, लाखों लाखों गुलामों के दम पर। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इस बेहिसाब ताकत की एक बहुत भारी, बहुत क्रूर कीमत थी। जिन चीज़ों ने रोम को बनाया, असल में वही चीज़ें उसे तबाह करने वाली थीं। हर जीत के साथ रोम अपने लिए एक नया दुश्मन तैयार कर रहा था, एक ऐसा दुश्मन जो न कभी भूलता है और न कभी माफ़ करता है। कहानी का असली स्याह हिस्सा तो अब शुरू हो रहा है। अगर आप भी मेरी तरह एक्साइटेड है तो इस कहानी के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए बात करते हैं उस कीमत की। जब हम रोम के शानदार स्मारकों को देखते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हर एक पत्थर के पीछे जलाए गए गांवों की राख है। हर एक अमीर सीनेटर की हवेली के बदले हजारों लोगों की तबाह हुई जिंदगियां हैं। ये ताकत मुफ्त में नहीं आई थी। और जानते हैं, ये क्रूरता सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं थी, रोम के अंदर भी। सच तो ये है कि दो रोम बसते थे। एक था अमीरों का रोम, जिन्हें पैट्रिशियन कहते थे। ये वो लोग थे जिनके पास सारी जमीन, सारी ताकत थी। और दूसरा था गरीबों का रोम, प्लेबियंस। ये आम लोग थे जो रोम के लिए लड़ते थे, मरते थे, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ बची कुची चीजें ही मिलती थी। और ये बंटवारा एक टाइम बॉम्ब की तरह था। ये एक बहुत दर्दनाक साइकिल थी दोस्तों। सोचिए, एक आम किसान जो रोम का सैनिक है, सालों तक घर से दूर लड़ता है। जब वो वापस आता है तो पता चलता है कि उसकी जमीन एक अमीर आदमी हड़प चुका है। अब वो क्या करेगा? वो शहर चला जाता है, जहां वो सिर्फ एक नाराज, बेघर भील का हिस्सा बन जाता है। और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए ताकत कहाँ से आती थी? उन जीती हुई कबीलों से, जिन्हें गुलाम बनाकर उनकी पूरी पहचान छीन ली जाती थी। ये सिस्टम अंदर और बाहर दोनों तरफ से सड़ रहा था। और अब आती है कहानी की सबसे बड़ी आयरनी। जेबी बरी ने क्या खूब कहा है कि रोमन साम्राज्य अपनी सेना में बर्बर लोगों को भर्ती करने पर निर्भर हो गया। सोचिए, जिन लोगों को वो जंगली और असभ्य कहते थे, जिन पर उन्होंने इतने जुल्म किए थे, अब रोम उन्हीं के भरोसे अपनी हिफाजत कर रहा था। ये एक ऐसी गलती थी जो उन्हें बहुत बहुत महंगी पड़ने वाली थी। देखिए, आप किसी पर लगातार जुल्म नहीं कर सकते और ये नहीं सोच सकते कि वो हमेशा चुप रहेगा। वो दर्द, वो अपमान कहीं नहीं जाता। वो बस इकट्ठा होता रहता है, अंदर ही अंदर सुलगता रहता है। और फिर एक दिन वो बदले की आग बन जाता है, एक ऐसी आग जो पीढ़ी दर पीढ़ी जलती रहती है। और इसी बदले की आग ने जन्म दिया एक बहुत ही खतरनाक चीज को, जिसे हिस्टोरियंस कहते हैं आर्मी का जर्मनाइजेशन। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि रोम की सेना अब रोम के लिए नहीं लड़ रही थी। वो भर चुकी थी जर्मन लड़ाकों से, जिनकी वफादारी रोम से नहीं बल्कि अपने जर्मन कमांडर और अपनी सैलरी से थी। सोचिए, साम्राज्य की तलवार और ढाल अब खुद उसके दुश्मनों के हाथ में थी। ये चार्ट पूरी कहानी को सिर्फ 3 बार्स में दिखा देता है। पहला बार देखिए,
रोम की अपनी आबादी प्लेग और लड़ाइयों की वजह से घट रही है। दूसरा बार तथाकथित बर्बर आबादी बढ़ रही है। लेकिन सबसे डरावना है तीसरा बार, आर्मी की वफादारी। ये कैसे नीचे जा रहा है देख रहे हैं आप? रोम की सबसे बड़ी ताकत, उसकी सेना, अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके ऊपर से आप जोड़ लीजिए एक के बाद एक भ्रष्ट राजा, सत्ता के लिए खून खराबा और एक डूबती हुई इकॉनमी। मतलब एक परफेक्ट तूफान तैयार हो रहा था। रोम अपनी हद तक खिंच चुका था और अब टूटने की कगार पर था। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब में से सबसे बड़ा कारण कौन सा था रोम के पतन का? नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जब सब कुछ बदल गया। वो बूमरैंग जिसे रोम ने सदियों पहले पूरी ताकत से फेंका था, अब पलटकर सीधा उसी के माथे पर लगने वाला था। देखिए, रोम एक झटके में खत्म नहीं हुआ। ये मौत 1000 जख्मों से हुई। यहाँ देखिए, 378 में एड्रियानोपल की लड़ाई में एक बहुत बड़ी हार। फिर 406 में सारे बॉर्डर टूट गए। लेकिन असली झटका लगा 410 में, जब विजिगोथ्स, याद है वो लोग जिन पर रोम ने इतने जुल्म किए थे, उन्होंने वो कर दिखाया जो 800 सालों में किसी ने नहीं किया था। उन्होंने खुद रोम शहर को लूट लिया। सोचिए जरा, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या रहा होगा। जो इटर्नल सिटी थी वो अब सेफ नहीं थी। और फिर साल आया 476 सीई। कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, कोई ड्रामा नहीं हुआ। एक जर्मन सरदार ओडोएसा आता है और आखिरी रोमन सम्राट को, जो कि एक बच्चा ही था, चुपचाप गद्दी से हटा देता है। और बस वेस्टर्न रोमन एम्पायर खत्म हो गया ऐसे। और यही हमारी कहानी का सार है। ये सिर्फ एक हमला नहीं है दोस्तों, ये सदियों से चले आ रहे जुल्मों का अंजाम था। ये इतिहास का सबसे बड़ा पोएटिक जस्टिस था। जिन लोगों को रोम ने पैरों तले रौंदा था, आज वही लोग उसकी कब्र पर खड़े थे। ये था इंतकाम जो कई पीढ़ियों के इंतजार के बाद पूरा हुआ। तो हम आज इस पुरानी कहानी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रोम की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक सबक जो आज भी उतना ही सच है जितना हजारों साल पहले था और जो आज की दुनिया पर भी लागू होता है। तो हम रोम से क्या सीख सकते हैं? पहली बात, हद से ज्यादा फैलना खतरनाक होता है। दूसरी, जब समाज में अमीर और गरीब के बीच खाई बहुत बढ़ जाती है तो वो अंदर से टूट जाता है। और सबसे जरूरी सबक, आप दूसरों पर जुल्म करके हमेशा बच नहीं सकते। आपकी क्रूरता का असर पीढ़ियों तक रहता है और एक दिन वो पलटकर आप पर ही वार करता है। और ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। आज की दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, क्या वो रोम की गलतियों से कुछ सीख पाएंगी, या फिर हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो तबाही की ओर जाता है? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या रोम का पतन सिर्फ इकोनॉमी और करप्शन की वजह से हुआ, या आपको भी लगता है कि सदियों पुरानी इस बदले की कहानी में दम है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको इतिहास के इस सफर में मजा आया, अगर आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए। और हाँ, ऐसे ही और भी दिलचस्प ऐतिहासिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वो घंटी वाला बटन भी दबा देना। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।